नमस्ते दोस्तों, आदर्श उपाध्याय आपका दोस्त, आपका होस्ट आपके सामने आज फिर से एक नई वीडियो लेके आया है, जिसमें हम बात करेंगे आदित्य L1 मिशन के बारे में, जो कि चंद्रयान के बाद दूसरा बहुत बड़ा कदम है स्पेस में हमारे इसरो के साइंटिस्ट और इसरो संस्थान द्वारा। तो आइए समझते हैं कि आखिर आदित्य L1 मिशन है क्या और इससे हमें क्या फ़ायदे हैं, ये हमारे लिए क्या नई चीज़ें ढूंढेगा। ठीक है, तो आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है, आप लोगों के सपोर्ट से ही बढ़ेगा। तो फिर शुरू करते हैं। आदित्य L1 के उद्देश्य क्या हैं? आखिर इस मिशन के जरिए हम क्या खोजना चाहते हैं? देखिए, सूरज से निकलने वाली जो किरणें होती हैं, यानी जो सोलर रेडिएशंस होते हैं, और उसके साथ चलने वाली तेज यानी सोलर विंड्स, जो तेज सोलर विंड्स चलती हैं, जो कि धरती के टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड को काफ़ी ज़्यादा असर डालती हैं, वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों है, ये सब हमें ये ढूंढ के बताएगा। जो आदित्य L1 है वो अपने साथ 7 तरीके के अलग अलग डिवाइसेस को अपने साथ लेके उड़ेगा, और वो डिवाइसेस कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है, तो ये सातों डिवाइस वो ले जाके अर्थ के L1 पोजीशन पे अनलोड कर देगा, जहां से सूरज को हम अच्छे से और समझ पाएंगे, उसके ऊपर रिसर्च कर पाएंगे। अब आपके भी मन में आ रहा होगा कि आखिर ये सोलर विंड्स हैं क्या। तो आइए अब हम करते हैं सोलर विंड्स की बात। सोलर विंड का मतलब होता है सूरज से निकलते हुए चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उनका फ्लो, ये पार्टिकल्स इतने तेज होते हैं कि अगर उनका डायरेक्ट संपर्क हो तो वो हमारे टेक्नोलॉजी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे जो हमारे टावर हैं, जो हमारे एंटीनाज हैं, रेडियो स्टेशंस हैं, इन सबको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है हमारे लिए। तो आदित्य L1 मिशन से हमें समझने का मौका मिलेगा कि सोलर विंड्स आखिर कैसे हमारी टेक्नोलॉजी को इफेक्ट करती हैं, कैसे उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, वो किस तरीके के होते हैं या फिर किस एलिमेंट के होते हैं। एलिमेंट मतलब कौन सा पदार्थ, जैसे आयरन आयरन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब पदार्थों में आते हैं। ठीक है, तो और कैसे इफेक्ट करते हैं, और हमें इससे सूरज के जो अलग अलग भिन्न किस्म के राज हैं वो भी हमें इनको खोलने का मौका मिलेगा। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट सूरज के लारेंज पॉइंट यानी L1 पे जाकर रुकेगी। यह पॉइंट एक ऐसा स्थल है जहां पर सूरज और हमारी धरती का ग्रेविटेशनल पुल बैलेंस हो जाता है। मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ L1 पोजीशन पे प्लेस कर देंगे तो वो वहीं का वहीं रहेगा, वो वहां से मूव नहीं करेगा। इससे ये होगा कि जो आदित्य क्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट है और जो उसकी डिवाइसेस हैं वो एक जगह पे रुक जाएंगी, जिससे वो सूरज को एक लंबे समय तक नोटिस कर सकते हैं, उन पे रिसर्च कर सकती हैं बिना किसी बाधा के। ठीक है, और इस मिशन से हमें अपने इसरो के साइंटिस्ट पे भरोसा हो गया है कि आखिर वो क्या नहीं कर सकते हैं। आखिर नासा से क्या हम कम हैं? न, चंद्रयान को इतने कम बजट में हमने उतार दिया, तो ऐसे ही हम लोग आदित्य L1 मिशन में भी सक्सेसफुल होंगे और इस देश के स्पेस बिजनेस जो है, जो कि एक नई ऊंचाइयों तक जाएगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि आखिर स्पेस बिजनेस काम कैसे करता है। जैसे जो छोटे देश होते हैं वो अपने जो सैटेलाइट्स होते हैं वो दूसरे बड़े देशों के स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा लॉन्च करवाते हैं स्पेस में। ठीक है, ताकि और जो बड़े देश होते हैं उनसे वो कुछ पैसा लेते हैं लॉन्च करने के लिए। ठीक है, अब हमारा देश जब चांद तक पहुंच गया तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बिजनेस हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप लोगों ने न्यूज़ तो सुनी ही होगी कि कैसे इसरो की वैल्यूएशन एक दिन में 13,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। 13,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। ठीक है, और इसके बाद ही हम आगे समझते हैं कि आखिर ये जो सूरज है ये हमारे जीवन पे कैसे असर डालता है। अगर हम इस पे रिसर्च करते हैं तो आखिर ये कैसे कैसे हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। देखिए, सूरज जो है वो काफ़ी सारे प्रकार की किरणें छोड़ता है, जैसे यूवी रेडिएशन हो गया, हीट हो गया, हीट वेव्स हो गया, ये सब किरणें छोड़ता है। ठीक है, अब यूवी रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती हैं जो कि रेडियो एक्टिव होती हैं, जिनके पार्टिकल्स स्टेबल नहीं होते हैं, जो हमें हार्म कर सकते हैं। लेकिन हमारी ओजोन लेयर के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, वो रोक लेती है। लेकिन ये जो स्पेस क्राफ्ट है हमें वो रिसर्च करेगी इन रेडिएशंस पे, और शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए कि हम इन यूवी किरणों को
इस्तेमाल कर सकें, इनसे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। जैसे आज हम अपने घरों में सोलर पैनल्स लगा के एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसे ही क्या पता हम कोई और नया तरीका ढूंढ निकालें जो कि हमारी पृथ्वी के लिए भी सुरक्षित हो और हमारे लिए कम पैसे और कम दामों में भी उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो अब अभी रिसर्च चलेगी और 2 सितंबर जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा कदम है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि हमारे देश के लिए, हमारे इसरो संस्थान के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन दोस्तों देखिए, अब हमने चांद पे गए, चांद पे हमें पहुंचने में हमें कई बार नुकसान भी हुआ, जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 ये लैंड नहीं कर पाए। लेकिन ऐसे ही कुछ चैलेंजेस हमारे आदित्य L1 मिशन के साथ भी आएंगे। जैसे कि सूरज की इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से हो सकता है कि L1 पोजीशन पे के डिवाइसेस में कोई इशू आ जाए। जो 7 पेलोड्स भेजे जा रहे हैं उनमें कोई दिक्कत आ जाए, कोई खराबी आ जाए, जिसकी वजह से वो सही से काम ना कर पाए। तो ये सबसे पहला चैलेंज है हमारे लिए। दूसरा ये है कि जो सोलर विंड्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो डिवाइसेस को खराब कर देती हैं। ठीक है, उनकी जो ट्रांसमिट करते हैं उनको, ट्रांसमीटर्स को खराब कर देता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कनेक्शन आदित्य L1 के साथ इनकी वजह से टूट जाए। और तीसरा है कि क्या हमारा जो लॉन्च करने के लिए जो क्राफ्ट है, क्या वो वहां तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए। ये हमारा पहला अटेम्प्ट है L1 पोजीशन के लिए। तो ये 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन हमें अपने वैज्ञानिकों पे भरोसा है और हम कामना करते हैं कि ये मिशन भी हमारे देश के लिए सक्सेसफुल हो और हमारा देश और आगे बढ़े। तो कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये कैसे कैसे नए रिसर्च ये खोज के हमें बता पाएगा, या फिर क्या नई चीज़ें हमें सूरज के बारे में पता लगेंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड कर रहा हूँ। प्लीज़ एक कमेंट और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, और अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।